गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग सीखते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में। इसका एक रूल होता है, ठीक है। तो आज जो है मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंसेस होते हैं वो पैसिव वॉइस में जाकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में कैसे चेंज होता है। इसमें टेंस का चेंज नहीं होता है, ठीक है, एक्टिव पैसिव में। तो एक्टिव में अगर हमने एक वर्ड ले लिया ड्राइव्स, ड्राइव्स हमारा सिंगुलर है जो 1 पर्सन के केस में होता है और ड्राइव 1 प्लस के केस में होता है, ठीक है। तो ड्राइव्स जाकर के पैसिव वॉइस में बन जाता है इज ड्रिवन का रूप ले लेता है और ड्राइव जाकर के बन जाता है आर ड्रिवन का रूप ले लेता है। लेकिन हमें एक चीज फॉलो करना है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर 1 पर्सन है तो इज ड्रिवन हो जाएगा, कई सारे को लेके बनाना है तो आर ड्रिवन हो जाएगा। अब आइए सेंटेंसेस है आपके पास कुछ। पहला फर्स्ट सेंटेंस हमारा है दे लाइट द कैंडल। अब यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट की जगह आएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, ओके। तो ये कैसे बन जाएगा? द कैंडल इज लाइटेड बाय देम। इसमें बाय वर्ड कॉमन होता है, ठीक है। दे विल बिकम देम, ही बन जाता है हिम, शी बन जाता है हर, ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं प्रोनाउंस, लेकिन प्रेजेंट में ही रहेगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में रहेगा। तो ये कैसे बन जाएगा? दे लाइट द कैंडल इज लाइटेड बाय देम। अब आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। The dog is saved by him, ये हमारा पैसिव है। अब एक्टिव में कैसे लिखा हुआ है ये? He saves the dog। तो saves हमारा कौन सा रूप है? इधर तो बोला था drives है, तो drives जाकर के is driven बन जाता है। तो the dog is saved by him, ये ऐसे बन जाएगा। थर्ड सेंटेंस अगर हम देखेंगे she waters the plants है, ठीक है। तो अब कैसे बन जाएगा ये? द प्लांट्स से स्टार्ट करेंगे और वाटर्स हमारा ड्राइव्स का केस है, इज ड्रिवन है। तो यहाँ पे शी वाटर्स द प्लांट्स था, तो द प्लांट्स कई सारे हो जाएंगे, तो अब हमारा इससे काम नहीं चलेगा, अब हमको आर लेना पड़ेगा। द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय हर। शी था तो शी जाकर के हर में चेंज हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस फॉलो करेंगे। शी डेकोरेट्स द रूम। डेकोरेट्स अगेन हमारा ड्राइव्स को दिखाता है, तो ड्राइव्स इज ड्रिवन बनता है, लेकिन शी है तो शी भी सिंगुलर है। तो अब हमारा रूम है, रूम भी सिंगुलर है, तो क्या करना पड़ेगा? द रूम इज डेकोरेटेड हो जाएगा, ठीक है। डेकोरेट, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों डेकोरेटेड ही होता है। तो द रूम इज डेकोरेटेड बाय हर। इसके बाद का सेंटेंस आते हैं तो दे स्वीप द फ्लोर है, तो कैसे बन जाएगा? द फ्लोर इज स्वेप्ट बाय देम, क्योंकि स्वीप का थर्ड फॉर्म हमारा स्वेप्ट होता है। क्लियर हो गया? इसके बाद आइए नेक्स्ट सेंटेंस पे। ही किक्स द बॉल, तो द बॉल इज किक्ड बाय हिम, ही जाकर के हिम में चेंज हो गया है, बाय वर्ड कॉमन है, कुछ के अलावा बाय ज्यादातर लगता है। नेक्स्ट सेंटेंस फॉलो करेंगे तो दे अटेंड द मीटिंग, ठीक है। तो अब हमारा मीटिंग से स्टार्ट करेंगे। द मीटिंग इज अटेंडेड, अटेंड का थर्ड फॉर्म हमारा अटेंडेड ही होता है, अटेंड, अटेंडेड, अटेंडेड ऐसे जाता है। क्लियर? तो क्या बन जाएगा? द मीटिंग इज अटेंडेड बाय देम। इज अटेंडेड इसलिए हुआ क्योंकि मीटिंग था, सिंगुलर था, इसलिए प्लूरल होता तो आर लेते। अब यहाँ पे लास्ट सेंटेंस देखेंगे तो दे सॉल्व द प्रॉब्लम। इसको कैसे किया गया है? द प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय देम, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व हमारा वर्ब है, सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व होता है। इस तरह से आपने देखा कुछ सारे सेंटेंसेस तो नहीं है, बहुत सारे कम सेंटेंसेस हैं, आगे भी स्टडी करेंगे इसका। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में अगर एक्टिव पैसिव एक्टिव वॉइस में दिया होता है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। ये बात क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूप में एक्टिव पैसिव कैसे होता है। थैंक यू क्लास।